सभी हिंदी संस्कृत अनुरागियों को सहृदय नमस्कार। मैं हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के निःशुल्क प्रचार प्रसार के लिए ये श्रृंखलाबद्ध वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर आपने मेरा विशेषण का वीडियो भाग 1 और 2 और सर्वनाम का वीडियो भाग 1 केवल ये 3 वीडियो आपने अच्छी तरीके से देखे हैं, तो मैं इन तीनों का कहाँ इनमें दिक्कत आ सकती है, कहाँ आपको क्वेश्चन गलत कर सकते हो आप, ये सारा निचोड़ सार के रूप में आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, चलिए सर्वनाम। सर्वनाम में कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण भी हो जाते हैं, सर्वनाम भी हो जाते हैं। तो कुछ सर्वनाम ऐसे हैं वो 2 जगह आते हैं, यानी कि पुरुषवाचक में भी वो आते हैं और निश्चयवाचक में भी आते हैं। तो ये आपको पजल कर सकता है। इस वीडियो को बड़े इत्मीनान और ध्यान से देखिए, और यदि आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले एक बार मेरा विशेषण भाग 1, विशेषण भाग 2 और सर्वनाम भाग 1 देख के आइए अच्छी तरीके से, क्योंकि उन 3 टॉपिक का ज्ञान होगा तभी इसका ज्ञान होगा आपको। चलिए मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे यह और वह, ये 2 जगह आते हैं। एक तो आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष में आते हैं, अन्य पुरुष में, ठीक ना। दूसरा बिल्कुल सेम ये आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम। आप उतार सकते हो, नोट्स बना सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाते हैं टॉपिक। तो 2 जगह आते हैं। आपको कैसे पता चले कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम? दूसरा टॉपिक आपका है जैसे कुछ। अब ये कुछ भी 2 जगह आता है। नंबर 1 आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक तो यहां आता है और दूसरा आता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 2 ही आते हैं, कोई और कुछ, ठीक ना। एक होता क्या। अब क्या प्रश्न बनाने के लिए भी आता है, प्रश्न बनाने के लिए। जब ये प्रश्न बनाने के लिए क्या का प्रयोग किया आपने, मात्र प्रश्न बनाने के लिए, उस अवस्था में सर्वनाम नहीं है। और नंबर 2, यह संज्ञा के स्थान पर आकर सर्वनाम भी बनाता है, सर्वनाम भी बनाता है। तो 2 चीजें, तो ये 3 चीज आपको पजल कर सकती हैं। इन तीनों के क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो और कोई फायदा नहीं हुआ जब आपने बहुत मेहनत करके विशेषण और सर्वनाम पढ़ा और फिर उसमें क्वेश्चन गलत हो गए। इसलिए मैं आपको इस तरीके से चीज़ों को समझाता हूँ, बताता हूँ कि गलती की गुंजाइश उसमें शून्य हो जाती है। अगर आप ध्यान से ना पढ़ो, ना नोट्स अच्छी तरीके से बनाओ, तो देखो वो तो आपका कसूर है। पर इसमें कोई भी विद्यार्थी, चाहे 6ठी से लेकर 12वीं तक का विद्यार्थी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सामान्य हिंदी कर रहा है, उनके लिए तो रामबाण है। ऐसी हिंदी आपको नहीं मिलेगी कहीं। फिर बता रहा हूँ आपको, आप गाइडों से, पुस्तकों से, दाएं बाएं से पढ़ लेते हो, पर क्वेश्चन जहाँ से निकलते हैं वो ये ही सिखा पाएगा आपको। इसलिए बहुत बेहतरीन से आप सीखेंगे। अब ये आपने नोट्स के रूप में तैयार कर लो, वीडियो को जूम करके, रोक करके आराम से कर लीजिए। अब मैं एक एक चीज लेता हूं, ठीक है ना। अब देखो ये, ठीक ना, और चौथा पार्ट भी उसमें डाल लीजिए। 3 ये हो गए और चौथा पार्ट है उसका, चौथा पार्ट कब सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, विशेषण बन जाता है।
जरूरी नहीं जिसे आप सर्वनाम मान रहे हो वो सर्वनाम हो सकता है वो सार्वनामिक विशेषण हो, क्योंकि वो भी सर्वनाम से ही बनता है। विशेषण का जो चौथा भाग है सार्वनामिक विशेषण, वो भी सर्वनाम से ही बनता है। इसलिए 4 पॉइंट्स पे आपको अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो, यह वह एक ही पहचान है भाई, ध्यान से सुनिएगा। जब यह वह लंबी क्रिया लेके आते हैं, पूरी क्रिया के साथ हों तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पूरी क्रिया कैसे? जैसे वह पढ़ रहा है। अब इसमें पढ़ रहा है एक पूरी क्रिया है, तो इसमें यह पक्का पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या यह सो रहा है। तो जब यह पूरी क्रिया के साथ आए, ठीक ना, जब ये केवल ह क्रिया के आए, क्रिया के रूप में केवल ह मिले, ह केवल बस ये ही आए, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे? जैसे यह बालक है, यह बालक है, बस। तो ह क्रिया आ गई, ह क्रिया आते ही आपका ये निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। या जैसे वह गीता भवन चौक है, तो वह आ गया, वह गीता भवन चौक है। इसकी यही मुख्य पहचान है। अगर वो लंबी क्रिया के साथ आ रहा है तो पक्का जाएगा अन्य पुरुष में। वह खा रहा है या वे खा रहे हैं, यह सो रहा है, यह पढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, यह खेलता है, तो खेलता है एक पूरी क्रिया है। और जब इस केवल ह क्रिया आए, बस ये केवल ये आए जब साथ में, क्रिया के नाम पे और कुछ नहीं है, केवल ह है, तो पक्का वो निश्चयवाचक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैं हर एक का सार्वनामिक विशेषण साथ साथ समझाता चलूंगा, ठीक है ना। जब यह वह, यह और वह प्लस संज्ञा, ठीक ना, यानी कि यह वह संज्ञा के साथ आ जाए, संज्ञा के साथ आ जाएं और संज्ञा के साथ आकर उद्देश्य बनाएं। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे वह खाना खा रहा है, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? वह के बारे में। तो वह क्या है? उद्देश्य। वह के बारे में क्या कहा जा रहा है? खाना खा रहा है, तो ये विधेय हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जब यह वह संज्ञा के साथ मिलकर उद्देश्य बनाए, जैसे ध्यान से समझना, वह बालक खाना खा रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? वह बालक। अब देखो, वह सर्वनाम और बालक जातिवाचक संज्ञा, तो सर्वनाम जमा संज्ञा, यह वह का संज्ञा के साथ मिला के, और दोनों ने मिलकर उद्देश्य बना दिया। तो अब इस अवस्था में ये सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है जी। यानी कि उसका संबंध उससे होता है। अब ये कट कैसे होता है? देखो, मैं एक और उदाहरण देता हूं। जैसे मैं कह देता हूं कि यह मकान सीमा का है। अब यह मकान क्या है? मकान एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूह का नाम मकान है। मकान किसी पर्टिकुलर एक यूनिट का नाम नहीं है, समूह का नाम है। अगर आपको संज्ञा नहीं समझ में आई तो मेरी संज्ञा वाला वीडियो भी देख लो एक बार, आपको पक्का उससे बोध हो जाएगा सब चीज़ों का। तो यह मकान सीमा का है। अब आप यूँ कहोगे जी यह और मकान आगे जा संज्ञा है, ध्यान से समझना। तो यह जमा संज्ञा, ये नियम घट गया। यह मकान किसके बारे में कहा जा रहा है? यह मकान किसका है? सीमा का है। तो इस अवस्था में यह का संबंध मकान से है, तो सार्वनामिक विशेषण है। अगर इसको हम पलट के ऐसा कर देंगे, जैसे यह सीमा का मकान है। अब यह क्या है? यह, इसमें उद्देश्य क्या है? यह के बारे में क्या कहा जा रहा? सीमा का मकान है। यद्यपि
यह वह के साथ अगला शब्द सीमा संज्ञा पड़ा जरूर है, पर उसके साथ मिलके उद्देश्य नहीं बना रहा। यह सीमा का मकान है, यह के बारे में कहा जा रहा है, यह अलग है। यह के बारे में क्या कहा जा रहा है? सीमा का मकान है। तो ये इसके साथ संज्ञा के साथ, मतलब ये नहीं है केवल कि संज्ञा के साथ खड़ा हो, पापा के साथ कोई भी औरत खड़ी होगी तो वो मम्मी ही होगी, ऐसा नहीं है, उनका संबंध होना चाहिए। तो इसके साथ कोई भी सर्वनाम के साथ कोई भी संज्ञा आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, ऐसा नहीं है, उनका संबंध होना चाहिए। मिलके उद्देश्य बनाए, मिलके यदि उद्देश्य बनाएंगे तो बनेगा, पर ये मिलके उद्देश्य नहीं बना रहे। अगला उदाहरण देख लो, जैसे यह सोहन की पुस्तक है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? यह के बारे में क्या कहा जा रहा है? सोहन की पुस्तक है, तो ये टूट गया, तो ये पक्का ह पीछे क्रिया है, आधी क्रिया है, तो यह पक्का ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। अब ये कैसे बनता सार्वनामिक विशेषण? यह पुस्तक सोहन की है। अब यहां से यह पुस्तक, अब यह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। यह पुस्तक, क्योंकि पुस्तक का संबंध उद्देश्य बन गया। यह पुस्तक उद्देश्य किसकी है? सोहन की, ये विधि है, ठीक ना। तो ये मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है, ये लो जी, ये पहला आपका आ गया। अब दूसरा देखते हैं कुछ के बारे में 2-3 बातें मिलेंगी आपको। कुछ नंबर 1 तो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बिल्कुल होता है जब कोई विशेषण के रूप में निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता। जैसे मेरी कक्षा में कुछ छात्र शरारती हैं, तो यहां पर अगर मैं ये कह देता मेरी कक्षा में 10 छात्र शरारती है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारी संख्याएं विशेषण होती है, बस 10 छात्र तो 10 निश्चित हो गया था, पर 10 की जगह हमने क्या प्रयोग कर लिया? कुछ छात्र शरारती है, ठीक ना। जैसे वहां कुछ लोग खड़े हैं, अगर मैं ये कह देता ना वहां 100 लोग खड़े हैं, 100 लोग, तो निश्चित संख्यावाचक होगा था, पर कुछ लोग कहने से निश्चितता का बोध हमें नहीं होता, कुछ लोग, ठीक है। तो इस कुछ में यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अब बताता हूं मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा पार्ट है इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे करता? जैसे तुम्हारे मन में कुछ बात है, या तुम्हारे मन में कुछ है, ठीक है। अब ये सर्वनाम है, ये कैसे? देखो यहां ये सर्वनाम और यहां ये विशेषण है। तुम्हारे मन में कुछ है, ठीक ना, या तुम कुछ कहना चाहते हो। अब यहां पर ये सर्वनाम है, कुछ तो है जो तुम छिपा रहे हो। अब यहां ये सर्वनाम है, तो आपके सामने ये समस्या खड़ी होगी कि किस कुछ को तो हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माने और कौन से कुछ को अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने। आसान फॉर्मूला, बिल्कुल एकदम आसान। अगर कुछ एक वचन में है तो सर्वनाम, बहुवचन में है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नोट कर लो इस फॉर्मूले को, पहले मैं इसको इंप्लीमेंट करा के समझा देता हूं। तुम कुछ कहना चाहते हो, कुछ का मतलब क्या है? एक ही तो कोई बात होगी, कुछ तो एक ही तो है, कुछ तो है जो तुम छिपा रहे हो, कोई कुछ तो एक ही तो है, तुम्हारे मन में कुछ है, एक ही तो है। तो ये कुछ जो सर्वनाम वाला कुछ है, ये संख्या का बोध नहीं करा पा रहा, संख्या नहीं पता चल रही है ऐसी, एक वचन में ही है। पर मेरी कक्षा में कुछ छात्र है, अब कुछ का मतलब वो 10, 20, 30, 50, 100 है, वहां कुछ लोग खड़े हैं, कुछ का मतलब 10, 20, 50, 100 है। तो अगर कुछ संख्या का बोध कराए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और कुछ मात्र
एक बात का बोध कराए, एक वचन का बोध कराए तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसकी ट्रिक बता दी याद करने के लिए। अब इसको आप मूल रूप में समझो। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर आए। कोई भी चैलेंज कर सकता है आपको। अगर आप किसी को सर्वनाम बताओगे तो ये पूछोगे इसके स्थान पर क्या संज्ञा आ सकती है जी, क्या संज्ञा रही होगी जिसके स्थान पर ये आया? आप बता सकते हो। तुम्हारे मन में कुछ है, कुछ का मतलब शंका है। मैं कह देता हूँ तुम्हारे मन में शंका है। अब शंका भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा शंका के स्थान पर आ गया कुछ, तो जो संज्ञा के स्थान पर आ जाता है बन जाता है। तुम कुछ कहना चाहते हो, तुम बात कहना चाहते हो, बात भी भाववाचक संज्ञा, बात की जगह कह दिया मैंने, कुछ कहना चाहते हो, कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो, मतलब कोई तथ्य है या कोई बात है या कोई रहस्य है, ये सारे भाववाचक संज्ञा उसके स्थान पर आ गया। कुछ तो है जो छुपा रहे हो, पर ये किसी संज्ञा के स्थान पर नहीं आया। कुछ शरारती, बताइए कैसे आया संज्ञा के स्थान पर? नहीं आया। तो यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इस कुछ का सार्वनामिक विशेषण कैसे बनता है? इस कुछ का ये तो बनेगा नहीं सर्वनाम। जब सर्वनाम ये क्लियर हो जाए कि सर्वनाम है और उसको संज्ञा के साथ जोड़ दो तो सार्वनामिक विशेषण में। जैसे तुम्हारे मन में कुछ है, अगर मैं ये कह देता हूं तुम्हारे मन में कुछ बात है, अब कुछ बात, अब कुछ का रिलेशन हमने बात से कर दिया तो सर्वनामिक विशेषण बन गया। अगर बात हटा देंगे तो सर्वनाम बन जाएगा। तुम कुछ कहना चाहते हो, इसकी जगह भी ये कह लो तुम कुछ बात कहना चाहते हो, तो बात, कुछ तो है, कुछ रहस्य तो है। अब मैंने कुछ के साथ रहस्य जोड़ दिया, कुछ रहस्य तो है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लो, वीडियो को रोक रोक के नोट कर लिया करो, नोट करने से क्लियर हो जाएगी चीज़। कुछ रहस्य, अब रहस्य, जब रहस्य एक भाव का नाम है रहस्य, भाववाचक संज्ञा, जब संज्ञा के साथ आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण। अगर वो अकेला पड़ा है, एक वचन का बोध करा रहा है तो सर्वनाम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब अगला पॉइंट है क्या। देखिए क्या, अब क्या की दो पोजीशन है। एक तो प्रश्न बनाता है, प्रश्न बनाता है, और दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है जी। तो एक तो प्रश्न बनाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो दो काम करता है। अब आप कैसे पहचानोगे कि प्रश्न बनाने वाला केवल प्रश्न बनाने के लिए क्या आया है या प्रश्न बनाता है और इसको उस अवस्था में इसका नाम है निपात। निपात एक प्रकार का अव्यय होता, अव्यय वाला वीडियो भी मैं बनाऊंगा। निपात एक प्रकार का अव्यय होता है, यानी कि वो जो किसी और काम के लिए यूज होते हैं, सर्वनाम में नहीं होता, ठीक है। सर्वनाम में जो आता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे? बिल्कुल आसान तरीका। अगर वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के पहले प्रयोग हो तो निपात वाक्य के पहले, जैसे क्या वह जाएगा, तो वाक्य के शुरू में आ गया तो ये निपात है। अगर वाक्य के बीच में जैसे वह क्या खाएगा, अब वाक्य के बीच में आ गया तो पक्का सर्वनाम है। दूसरा, इसको चेक भी कर लो, बिल्कुल लॉजिकल है तो बात। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर आए, जैसे वह रोटी खाएगा। अब रोटी के स्थान पर हमने कर लिया क्या खाएगा, रोटी एक जातिवाचक संज्ञा है तो रोटी के स्थान पर हमने कर लिया क्या खाएगा, तो ये सर्वनाम है। अगर वो शुरू में आ रहा तो निपात है। मेरे ख्याल से वो भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब जो इसके बारे में अंतिम बात थी वो थी सार्वनामिक विशेषण बनना। अंतिम चौथा पॉइंट क्या था? सार्वनामिक विशेषण। अब देखो भाई, जितने भी सर्वनाम हैं, जैसे ये है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 शब्द सर्वनाम है। बात खत्म। इसका विकृत रूप, इसका कोई का होता है किसी और कौन का होता है किस, तो ये अलग नहीं माने जाता क्योंकि इनका विकृत रूप है, इनसे बदल के बनता है। यह का बनता है इस और वह का बनता है उस, ये एक ही बात है, ठीक ना। और माँ का बहुवचन में बन जाता हम, बस। ये तो इन्हीं के बिगड़े हुए रूप है, विकृत रूप है, कारकों में आ जाते हैं। बाकी ये 11 शब्द
जब संज्ञा के साथ आ जाएं तो सार्वनामिक विशेषण और अकेले आ जाएं तो सर्वनाम। इस पॉइंट को नोट कर लो। जब ये 11 शब्द संज्ञा के साथ आए तो सार्वनामिक विशेषण और संज्ञा के बिना आए, अकेले आए तो सर्वनाम। ठीक है। इसमें भी जो ये 3 हैं ये कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं बन सकते। इस कॉन्सेप्ट को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा कम ज्ञान रखते हैं वो सिलसिले से समझते चले उसी के। ये जो प्रबुद्ध प्रवृत्ति के जो है, जो कॉम्पिटिटिव हिंदी की तैयारी करते हैं उनके लिए पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा अभी। तो ये 8 शब्द रह जाते हैं। 8 शब्द जब संज्ञा के साथ आ जाए, जैसे मैं कह देता हूं यह नहीं बोलता है। देखो, बोलता है क्रिया, लंबी क्रिया है तो पक्का ये पुरुषवाचक है, वो मैं पहले बता चुका हूं। अगर केवल ह आता क्रिया के नाम पे तो निश्चयवाचक होता, वो तो मैं बता चुका हूं। अब यहां पर यह अकेला है, अगर इसके साथ संज्ञा आ जाए, जैसे यह बालक नहीं बोलता है, तो यह बालक आ गया तो पक्का सार्वनामिक विशेषण है। वह बालक आ जाए, जो बालक आ जाए, कोई बालक आ जाए, कुछ आ जाए, जैसे मैं कह देता हूं तुम्हें कुछ कहना चाहिए। अब कुछ एक वचन है, एक वचन का कुछ हमेशा सर्वनाम होता है। अगर मैं इसके साथ संज्ञा लगा दूं, तुम्हें कुछ बात कहनी चाहिए, अब इसके साथ बात आ गई तो पक्का सर्वनामिक विशेषण बन गया। कोई भी ले लो, जैसे कौन है, जैसे कौन चिल्ला रहा है, अगर मैं इसके साथ संज्ञा लगा दूं, जैसे कौन बालक चिल्ला रहा है, तो कौन बालक आते ही आपका ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो 3 वीडियो का सार था, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, उनके सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने बना के दिखा दिए और अब आप कम से कम गलती नहीं कर सकते। मैं किसी भी विद्यार्थी की सहायता के लिए हमेशा तत्पर हूँ। हिंदी भाषा से संबंधित, संस्कृत भाषा से संबंधित आपको कुछ भी पूछना, मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना, या मैं आपको अपना नंबर दूंगा, मुझे फ़ोन पे बात कीजिए, मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। बस आपको एक छोटी सी जिम्मेवारी दे रहा हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में भेजिए कि इंडिया के, भारत देश के हर विद्यार्थी के पास इस चैनल का सब्सक्रिप्शन हो, उसने सब्सक्राइब किया हो, ताकि वो सारे के सारे विद्यार्थी इस प्रकार की हिंदी की वीडियो को समझ सके और उनको हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा बोझ ना लगे। क्योंकि जब तक विद्यार्थी को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, वो बोझ लगेगी, उससे दूर भागेगा, उसका प्रचार प्रसार कैसे करेगा। तो आपसे बिल्कुल मेरी विनम्र निवेदन है कि जितने भी विद्यार्थी है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, DSSB, KVS, HSSC की तैयारी करने वाले हो, या पहली से 12वीं तक पढ़ने वाले हो, या और भी जो हिंदी संस्कृत भाषा के जिज्ञासु हैं, उन सब तक ये पहुंचाइए, उनसे लाइक करवाइए, शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।